हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जेंजी हेल्दी लाइफस्टाइल। आज हम बात करने वाले हैं पिंपल्स के बारे में और उनको इंटरनली कैसे नेचुरली हील किया जा सकता है उसके बारे में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कल एक बहुत बड़ी पार्टी है, कोई इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है या किसी से मिलने जाना है और ठीक एक रात पहले फेस पर एक बड़ा सा रेड और दर्दनाक पिंपल निकल आता है। हम में से 99% लोग क्या करते हैं? किचन में भागते हैं, हल्दी लगाते हैं, टूथपेस्ट रगड़ते हैं या सबसे बड़ी गलती उस पिंपल को ज़ोर से पॉप करते हैं, यानी उसको फोड़ देते हैं। रिज़ल्ट, अगले दिन वो पिंपल ठीक नहीं होता बल्कि एक बड़ा काला धब्बा या स्कार छोड़ जाता है। वजह पता है क्या है? आपको लगता है कि हर पिंपल एक जैसा होता है, लेकिन साइंस कहती है कि पिंपल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं और जो रेमेडी एक पिंपल को ठीक करेगी वो दूसरे के लिए सेम रेमेडी उस पिंपल को बढ़ा सकती है, स्पेशली इस गर्मी के मौसम में। आज इस वीडियो में हम आपको 7 अलग अलग टाइप के पिंपल्स को पहचानना सिखाएंगे, जिसमें वो अंदरूनी यानी ब्लाइंड पिंपल भी शामिल है, जो बाहर से तो दिखता नहीं पर अंदर बहुत दर्द देता है। और भी बहुत सारे पिंपल्स की टाइप्स डिस्कस करेंगे और साथ ही जानेंगे हर टाइप के अकॉर्डिंग उसको ठीक करने का 100% नेचुरल और सेफ गर्मियों का वाला सॉल्यूशन। इसलिए इस वीडियो को एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि आखिरी में हम ऐसी गलती डिस्कस करने वाले हैं जो आप रोज़ करते हो, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को पिंपल्स होते हैं। पहले बात करते हैं आखिर पिंपल्स होते ही क्यों हैं। पिंपल्स के टाइप्स पर जाने से पहले सिर्फ 10 सेकंड में इसका बेसिक रूट कॉज को समझते हैं। हमारी स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनमें नेचुरल ऑयल यानी कि सीबम बनता है। गर्मियों में हीट और स्वेट, पसीना, उसकी वजह से ये ऑयल डबल तेज़ी से बनता है। जब ये एक्स्ट्रा ऑयल डेड स्किन और बाहर की धूल मिट्टी के साथ मिलता है तो पोर्स ब्लैक हो जाते हैं और वहाँ एंट्री होती है बैक्टीरिया की, जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। अब देखते हैं कि आपके फेस पर कौन सा पिंपल है। इसके 7 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है वाइट हेड्स, यानी कि छोटे सफ़ेद बम्प्स, वाइट कलर के बम्प्स। इनकी पहचान क्या है? ये छोटे स्किन कलर्ड या वाइट बम्प्स होते हैं जो फोरहेड, नाक और चिन पर आते हैं। ये दर्द नहीं करते पर स्किन को खुरदरा रफ सा कर देते हैं। अब इसको ठीक करने का क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है एक तो स्टीम और दूसरा एलोवेरा। गर्मियों में हफ्ते में सिर्फ एक बार हल्की स्टीम लें, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का हल्का सा गर्म। इसके बाद पूरे फेस पर प्योर एलोवेरा जेल में 1 टी ट्री ऑयल मिक्स करके लगाएं। एलोवेरा जेल स्किन को काम करेगा और ट्री ऑयल स्किन के बैक्टीरिया को मारेगा। इससे ये पिंपल्स ठीक भी होंगे और ये दोबारा नहीं होंगे। टाइप 2 ब्लैक हेड्स, काले छोटे डॉट्स। बहुत लोग सोचते हैं कि ये मिट्टियाँ हैं, पर नहीं। जब ब्लॉक पोर ऊपर से खुला रहता है तो अंदर से ऑयल का हवा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर काला पड़ जाता है। ये मोस्टली नोज़ और चिन पर देखे जाते हैं, बाकी स्किन पे भी होते हैं पर ज़्यादातर ये नोज़ और चिन पर आते हैं। अब इसकी रेमेडी क्या है? 1 चम्मच ओटमील पाउडर में थोड़ा सा दही मिलाएं। इसे नाक पर या जहाँ जहाँ ब्लैक हेड्स हैं 5 मिनट लगाएं और उसके बाद 5 मिनट बाद हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में स्क्रबिंग करें और फिर इसको धो लें। दही का जो लैक्टिक एसिड होता है वो पोर्स को डीपली क्लीन करेगा और वो भी बिना स्किन को ड्राई किए। और सबसे बड़ी बात, ये अब हमारी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। टाइप 3 है पैप्यूल्स, छोटे लाल और बिना हेड वाले पिंपल्स। ये छोटे रेड कलर के बम्प्स होते हैं जो टच करने पर थोड़े दुखते हैं, पर इनके ऊपर कोई वाइट या येलो पस नहीं दिखाई देता। अगर आपकी स्किन पर ये वाले पिंपल्स हैं तो इसके लिए आपको ग्रीन टी बनाकर
उसे आइस ट्रे में फ्रीज़ करना है। इस ग्रीन टी आइस क्यूब को एक साफ कपड़े में लपेटकर दिन में 2 बार 2-2 मिनट के लिए अपने पिंपल्स पर लगाएं। ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट्स और आइस की ठंडक आपके इन पिंपल्स की स्वेलिंग को तुरंत बिठा देगी। टाइप 4 है पस्चुल्स, यानी कि पस वाले पिंपल्स। ये वही क्लासिक पिंपल हैं जिसे देखकर आपके हाथ कांपने लगते हैं फोड़ने के लिए। ये रेड बम्प होता है जिसके बिल्कुल बीच में वाइट या येलो कलर का पस भरा होता है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना है कि इसको फोड़ना नहीं है, इसको फोड़ना क्राइम है। अगर फोड़ा तो इसका बैक्टीरिया पूरे फेस पर फैलेगा और एक पिंपल को फोड़ने का नुकसान क्या है, 4 नए पिंपल्स आएंगे। इसको ठीक करने की रेमेडी क्या है? मुल्तानी मिट्टी बेस्ट रेमेडी, या काओलिन क्ले मास्क। थोड़ा सा उसमें गुलाब जल मिलाएं, उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर सिर्फ उस पिंपल पे लगाकर रात भर छोड़ दें। ये क्ले ओवरनाइट सारे एक्स्ट्रा पस और ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगी और आपका पिंपल श्रिंक हो जाएगा। ये इसकी बेस्ट रेमेडी है, इसका कोई नुकसान नहीं है। इससे आपकी स्किन पर और पिंपल्स आने का खतरा भी नहीं होगा। टाइप 5 ब्लाइंड पिंपल्स। ये पिंपल हमारी स्किन के अंदर होता है और थोड़ा दर्दनाक भी होता है। ये सबसे खतरनाक है। बाहर से कुछ दिखता नहीं, ना कोई वाइट हेड ना कोई ओपन पोर, लेकिन स्किन के अंदर एक बड़ा हार्ड बम्प होता है जो टच करने पर बहुत ज़्यादा दर्द देता है। ये स्किन की डीप लेयर्स में होता है। क्योंकि अब इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी है वार्म एंड कोल्ड सैंडविच मेथड। क्योंकि ये डीप होते हैं, इन पर ऊपर से लगाई कोई क्रीम काम नहीं करेगी। इसके लिए एक साफ कपड़े को गुनगुने पानी में वार्म वाटर में डिप करें और पिंपल पर 5 मिनट रखें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। उसके तुरंत बाद 2 मिनट के लिए उसको आइस कंप्रेस करें, बर्फ़ को रखें अपने पिंपल पर। ये ऑल्टरनेट थेरेपी अंदर की इन्फ्लेमेशन को जल्दी हील करती है। अब टाइप 6 और 7 है नोड्यूल्स एंड सिस्टिक एक्नी, यानी कि बड़े सॉफ्ट और सीवियर लंप्स। ये ब्लाइंड पिंपल के जैसे ही होते हैं पर ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। ये बड़े बड़े पस से भरे सॉफ्ट पेनिंग लंप्स होते हैं जो आपस में जुड़े लगते हैं। ये तब होते हैं जब इन्फेक्शन स्किन के बहुत अंदर तक चला जाता है। अगर आपको ये वाली एक्नी है तो यहाँ मैं आपको कोई होम रेमेडी बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। ऐसे में आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन डॉक्टर को दिखाना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर आप कोई भी होम रेमेडी करेंगे तो ये आपकी स्किन को और बुरी तरह से डैमेज करेगी। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपकी स्किन पर ऐसे वाले पिंपल्स हैं तो आज ही या जल्द से जल्द अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिखाओ, नहीं तो ये परमानेंट स्कार्स छोड़ देंगे। अब बात करते हैं समर स्किन मिस्टेक्स की। हम गर्मियों में क्या कॉमन मिस्टेक्स ऐसे करते हैं जिसकी वजह से ये पिंपल्स हमारे फेस पर होते हैं। उन 4 गलतियों की जो आप अनजाने में इस गर्मी में रोज़ कर रहे हो और आपके पिंपल्स बढ़ते ही जा रहे हैं। सबसे पहली है ओवर वॉशिंग योर फेस। गर्मी में फेस ऑयली लगता है तो लोग दिन में 4 से 5 बार फेस वॉश करते हैं। इससे स्किन ड्राई हो जाती है और हमारे ब्रेन स्किन को सिग्नल भेजता है और ऑयल बनाओ। क्योंकि स्किन ड्राई हुई है तो स्किन में और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा। फिर ब्रेकआउट्स भी डबल हो जाते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार फेस वॉश काफ़ी है। इससे ज़्यादा फेस वॉश करोगे तो ऑयल प्रोड्यूस होने की क्वांटिटी बढ़ जाएगी जो आपकी स्किन पर और ज़्यादा पिंपल्स बनाएगा। सेकंड है स्किपिंग मॉइस्चराइज़र। ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज़र क्यों लगाएं? लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर स्किन डिहाइड्रेटेड होगी तो पोर्स ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। समर में अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र चूज़ करो, बट मॉइस्चराइज़र तो मस्ट है। उसके बिना आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं होगी
और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड कॉमन मिस्टेक है रबिंग योर फेस। आपको बार बार जिम या धूप में जब पसीना आता है तो हम क्या करते हैं, हैंकरचीफ से या हाथ से उसको रगड़ रगड़ कर साफ करते रहते हैं। इस फ्रिक्शन से पिंपल्स इरिटेट होते हैं। हमेशा अगर आपको क्लीन करना भी है तो सॉफ्ट टिश्यूज़ को से या सिंपल कॉटन क्लोथ से उसको डैप डैप करके साफ़ करें। इसको ऐसे हार्ड रब बिल्कुल मत करें, ये आपकी स्किन को डैमेज करता है। फोर्थ सबसे बिगेस्ट फैक्टर, नो सनस्क्रीन। धूप की यूवी रेज में पिंपल्स रेड ब्लैक मार्क्स को परमानेंट बना देती हैं। एक लाइट वेट नॉन कॉमेडोजेनिक जो पोर्स को क्लॉग ना करे सनस्क्रीन लगाना कंपलसरी है। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा SPF, कम से कम SPF 50 वाला सनस्क्रीन यूज़ करो और सनस्क्रीन लगाए बिना धूप में बिल्कुल नहीं निकलना है। अब बात करते हैं, ये तो थे एक्सटर्नल फैक्टर्स, स्किन को बाहर से कैसे केयर की जाए। अब स्किन को ठीक करने के लिए हमें उसको अंदर से हील करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। याद रखिए, जो आपके पेट में चल रहा है वही आपके फेस पर दिखता है। गर्मियों में एक्नी से बचना है तो ये 3 चीज़ें अपनी डाइट में फिक्स कर लो। सबसे पहला, हाइड्रेशन रूल। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी में पुदीना या खीरा डालकर डिटॉक्स वाटर बनाएं। ये बॉडी की हीट को कम करता है। अगर ऐसा नहीं भी करना तो एटलीस्ट नॉर्मल वाटर तो 3 से 4 लीटर ज़रूर पिएं। सेकंड है, कट हाई GI फूड्स। गर्मियों में आम, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स सबको बहुत पसंद होते हैं, लेकिन इनका हाई शुगर कंटेंट इंसुलिन स्पाइक करता है, जिससे सीबम प्रोडक्शन बढ़ता है और पिंपल्स आते हैं। इन्हें कंट्रोल में खाएं। जितना हो सके ये सोडाज या शुगरी ड्रिंक्स होती हैं या कुछ भी ज़्यादा शुगरी फूड होता है उसको अवॉइड करो। नेक्स्ट, कर्ड। रोज़ लंच में 1 कटोरी दही ज़रूर खाएं। इसके प्रोबायोटिक्स आपके गट को ठंडा रखेंगे, जिससे स्किन ऑटोमेटिकली क्लियर होएगी। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पिंपल्स को देखकर घबराना नहीं है, उसे पहचानना है और सही रेमेडी लगानी है। स्किन केयर एक मैराथन है, एक रात का चमत्कार नहीं। कंसिस्टेंसी रखिए, आपकी स्किन ज़रूर हील होएगी। मुझे नीचे कमेंट्स करके बताओ कि आपको इस वक्त कौन सा पिंपल सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी सही इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो पिंपल से परेशान हैं। और ऐसी ही जेन्युइन नो नॉनसेंस स्किन केयर वीडियोस देखने के लिए या हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।